हेलो चिल्ड्रन, आज ट्यूसडे है तो हम मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 12 सच्चा न्याय इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ये चैप्टर हमने कल रीड करके समझा था। इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया था? इस चैप्टर में हमको ये बताया गया था और वी कैन से कि इस चैप्टर की जो शिक्षा थी, मोरल वैल्यू थी, वो ये थी कि हमें कभी भी बिना किसी प्रमाण के किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब तक हमारे पास पक्का सबूत नहीं होता कि ये गलत काम उसी व्यक्ति ने किया है, तब तक हमें उसको गलत साबित नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। मतलब कि एमसीक्यूज आप लोग समझ ही गए होंगे और काफी टाइम से कर रहे हैं तो पता भी होगा। फर्स्ट है हमारा गुरु थे। जो इस कहानी में गुरु थे वो कौन से धर्म के थे? फर्स्ट इज यहूदी धर्म के, पारसी धर्म के, ईसाई धर्म के या फिर हिंदू धर्म के? बताइए, इस कहानी में जिस गुरु की बात की गई है वो कौन से धर्म के गुरु थे? यहूदी, पारसी, ईसाई या फिर हिंदू? यस, वो थे यहूदी धर्म के, तो हमने यहूदी पर टिक लगा दिया। घर से चोरी हुआ था। इनके घर से चोरी क्या हुआ था? चांदी का जग, कांच का जग, सोने का जग या फिर लोहे का जग? बताइए कौन सा जग था? चांदी का, कांच का, सोने का या फिर लोहे का? हाँ, जग था चांदी का। कौन सा जग था? चांदी का जग था। सेकंड एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा धर्म गुरु का नाम डैश था। जो इस कहानी में धर्म गुरु थे उनका नाम क्या था? बताइए, कुछ याद आ रहा है? धर्म गुरु का नाम क्या था? उनका नाम था रबी वुल्फ। क्या नाम था उनका? रबी वुल्फ। गरीब डैश ने चोरी नहीं की थी। किसने चोरी नहीं की थी? गरीब नौकरानी ने। करेक्ट। किसने चोरी नहीं की थी? गरीब नौकरानी ने चोरी नहीं की थी। थर्ड हमारा सेंटेंस है बिना डैश के चोरी का आरोप लगाना पाप है। बिना किस चीज के चोरी का आरोप या कोई भी गलत आरोप लगाना पाप होता है? बिना प्रमाण के, बिना सबूत के। बिना प्रमाण के चोरी का आरोप लगाना गलत है। एक फादर होने के नाते सबको समान डैश दिलाना मेरा धर्म है। मतलब एक गुरु होने के नाते, एक ऊंची पोस्ट पर होने के नाते, ये फादर आपके फादर नहीं है, पापा नहीं है, ये गुरु के लिए बोले जाते हैं। एक फादर होने के नाते सबको समान डैश दिलाना मेरा फर्ज है। बताइए, समान क्या दिलाना है? सबको समान न्याय दिलाना है। क्या दिलाना है? न्याय दिलाना है। तो एक फादर होने के नाते सबको समान न्याय दिलाना मेरा धर्म है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी है सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला सेंटेंस हमारा है सबको न्याय देना ही धर्म गुरु का कर्तव्य है। ट्रू फॉल्स है? तो बताइए, सबको न्याय देना मतलब सबके लिए जस्टिस करना धर्म गुरु का कर्तव्य है कि नहीं है? यस, है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं टिक। सोने का कोई कीमती जग उठाकर ले गया था। इनके घर में जब चोरी हुई थी, रबी वुल्फ और उनकी पत्नी के घर में, तो क्या कोई सोने का जग उठाकर लेके गया था? नहीं ना, जग तो चांदी का था। तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्रॉस। आपको बस अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ऐसे हुआ था? अगर हुआ था तो सही है, ट्रू लगाइए, और नहीं हुआ तो गलत है। रबी वुल्फ यहूदी धर्म के गुरु थे। रबी वुल्फ जो थे वो कौन से धर्म के गुरु थे? यहूदी। ये अभी हमने एमसीक्यूज में पढ़ा था, तो ये बात सही है। फादर ने अपनी पत्नी के पक्ष में न्याय किया। जो रबी वुल्फ थे जिनके बारे में यहाँ फादर बोला गया है, उन्होंने अपने पत्नी का पक्ष लिया था क्या? उन्होंने कहा था कि पत्नी उनकी सही कह रही है? नहीं, उन्होंने कहा था कि हमें बिना प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। पति पत्नी धर्म के अनुसार आचरण करते थे। जो रबी वुल्फ और उनकी पत्नी थी जिनके बारे में इस कहानी में बात की गई है, वो अपने धर्म के अनुसार आचरण करते थे। मतलब धर्म में कही गई बातों को मानते थे और उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते थे।
हाँ, ये बात सही है। तो ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। अब हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, धर्मगुरु के घर से क्या चोरी हुआ था? धर्मगुरु के घर से क्या चीज चोरी हुई थी? तो सेंटेंस जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? धर्मगुरु के घर से चांदी का कीमती जग चोरी हुआ था। क्या बोलेंगे हम? धर्मगुरु के घर से चांदी का कीमती जग चोरी हुआ था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? धर्मगुरु की पत्नी ने चोरी का आरोप किस पर लगाया? जो धर्मगुरु थे, उनकी पत्नी ने चोरी का आरोप किस पर लगाया था? सोचकर बताइए। कुछ याद आ रहा है? चलिए हम बता देते हैं। धर्मगुरु की पत्नी ने चोरी का आरोप गरीब नौकरानी पर लगाया था। किस पर लगाया था? गरीब नौकरानी पर। पत्नी को समझाते हुए फादर ने क्या कहा? जब पत्नी ने गरीब नौकरानी पर आरोप लगाया था तो फादर ने अपनी पत्नी को समझाते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के गरीब नौकरानी पर आरोप लगाना पाप है। क्या कहा था? पत्नी को समझाते हुए फादर ने कहा था कि बिना प्रमाण के गरीब नौकरानी पर आरोप लगाना पाप है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हमें किसी की बात की सच्चाई का पता नहीं चलता, हमें उस पर आरोप लगाना नहीं चाहिए। मतलब अगर हमें पता है, पूरा यकीन है, हमें पूरा सबूत मिले हुए हैं कि उसी ने गलत काम किया है, तब तो हम बोल सकते हैं। लेकिन बिना सबूत के, बिना प्रमाण के हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। ओके, तो ये एक्सरसाइजेस थी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 12 सच्चा न्याय। लेकिन आपको पता है ना, ये इसमें से कोई भी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक्स पर नहीं करनी। गुड बाय।